बहुत समय पहले की बात है। दो बहनें थीं। एक का विवाह एक शक्तिशाली राजा से हुआ और दूसरी का विवाह एक साधु से। दोनों के बीच गहरा प्रेम था। एक दिन रानी ने साध्वी बहन को निमंत्रण भेजा, अपने परिवार के साथ हमारे महल में भोजन करने आओ। साध्वी यह संदेश पाकर बहुत खुश हुई। उसने अपने पति साधु से इसका जिक्र किया। साधु ने उसे समझाया, राजा लोग अभिमानी होते हैं, उनके यहां जाना ठीक नहीं। लेकिन साध्वी अपनी बहन से मिलने की जिद पर अड़ी रही। साधु ने अंततः सहमति दी और वे महल भोजन के लिए चल पड़े। महल पहुंचने पर राजा और रानी ने साधु और साध्वी का स्वागत किया। राजा और रानी ने भव्य आभूषण और शाही कपड़े पहन रखे थे और साधु और साध्वी ने सादा कपड़े और सिमरन माला पहन रखी थी, जिसे देखकर महल में लोग उनकी बातें बना रहे थे। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। यह नजारा साधु और उनका परिवार अच्छे से देख रहा था, परंतु वह शांत थे। जब वह महल पहुंचे तो उन्हें स्वर्ण थालों में भोजन परोसा गया। उन्होंने शांत भाव से भोजन किया। चलते समय साध्वी ने विनम्र प्रार्थना की कि आप भी हमारे यहाँ भोजन के लिए आए। राजा और रानी ने साधु और साध्वी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। महल से लौटने के बाद साधु ने इंद्रदेव की आराधना की। इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर स्वर्ग से कामधेनु गौ माता को उनके पास भेज दिया। इसके बदले में साधु ने अपने पुण्य कर्म संकल्प किए थे। यह गौ माता विशेष थी। उसकी कृपा से सभी प्रकार के स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उत्पन्न होते थे। साधु ने गौ माता का पूजन किया और उससे भोजन की व्यवस्था करनी शुरू की। निर्धारित समय पर राजा अपने सैनिकों के साथ साधु के आश्रम में भोजन के लिए आया। साधु ने गौ माता की सहायता से सभी के लिए भव्य भोजन तैयार किया। राजा भोजन के स्वाद से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पूछा, इतना दिव्य भोजन कैसे संभव है? साधु ने उत्तर दिया, यह सब गौ माता की कृपा है। वह हमें जितना चाहिए उतना भोजन देती है। यह सुनकर राजा लालच में आ गया और बोला, मुझे यह गौ माता दे दो, मैं अपनी विशाल सेना का भोजन इससे बनवाऊंगा। साधु ने शांत स्वर में कहा, यह गौ माता स्वर्ग की देन है, इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। क्रोधित राजा ने गौ माता को जबरदस्ती ले जाने का आदेश दिया। राजा का बदला रूप देखकर साधु सचेत हो गया और गौ माता से प्रार्थना किया कि है माता, आप अपने निज स्थान स्वर्गलोक में वापस चले जाओ। साधु की आज्ञा पाते ही गौ माता टेंट फाड़कर आसमान की ओर उड़ने लगी। राजा ने अपने सैनिकों को गौ माता को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन गौ माता के तेज के आगे सभी पीछे हट गए। क्रोध में आकर राजा ने अपने धनुष से गौ माता पर तीर चलाया। तीर गौ माता को लगा और वह घायल हो गई। तीर लगने से गौ माता के पैर से रक्त बहने लगा और जमीन पर गिरने लगा। जहां जहां गौ माता का रक्त गिरा, वहां वहां से तंबाकू के पौधे उगने लगे। गौ माता ने साधु से कहा, राजा के अहंकार के कारण इस भूमि पर तंबाकू जैसी अभिशप्त वनस्पति उग रही है। इसका सेवन मानव के शरीर और आत्मा दोनों को दूषित करेगा। यह कहते हुए गौ माता स्वर्ग लौट गई। दर्शकों, अगर हम तमाकू शब्द को देखें तो ये फारसी शब्द तमा, जिसका अर्थ गाय है, और खू, जिसका अर्थ खून है, यानी स्पष्ट है कि गाय का खून। और अगर हम प्राकृतिक रूप से तमाकू के पौधे को देखें तो हम पाते हैं कि उसके पत्तों पे गाय जैसे बाल, रोम पाए जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि तंबाकू जो गौ माता के रक्त से उत्पन्न हुआ था, यह पवित्रता के विरुद्ध एक अभिशाप बन गया। संतों और साधुओं ने इसे त्याज्य घोषित किया। तंबाकू के सेवन से न केवल शरीर में अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, बल्कि आत्मा भी दूषित होती है। यह मानव को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर कर देता है। जो लोग इसका सेवन करते हैं, वे अनजाने में अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीबदास जी की वाणी से बताया है। पुण्यात्माओं कितना गहरा कंपैरिजन किया है परमात्मा ने, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान का। कहते सुरापान मदमासाहारी, गमन करे भोग पर नारी। 70 जन्म कटत है शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। सुरापान, सुरापान माने जो शराब पीते हैं।
और मांस आहारी जो मांस खाते हैं और जो दूसरे की पत्नी को तकते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, कहते हैं उनके 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उनके 70 जन्म सर कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो और किसी कारण से, कि तो वैसे कोई शत्रु मार देगा। यानी इस प्रकार उनको 70 जन्म उनके शीश कटेंगे, ऐसी दुर्गति से मौत होएगी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। पर स्त्री गमन करने से यानी किसी, तो उसको कहते हैं 70 जन्म अंधे का पाओगा। मनुष्य बनकर या गधा बनकर या कुत्ता बनकर, बैल भैंस गाय बनकर अंधा होगा। कहते हैं पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। और मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। ओए होए, एक बार एक प्याला पीणते शराब का, 70 जन्म कुत्ता। ओए होए, ये तो लागे घूटी टीटी पाके फिर बेरा पटेगा, कि तो गंदे नाले में पानी पीवेगा, जूठी किसी ने उल्टी कर रखी उन्हें खाओगा, और कि तो टांग टूट जा, खाज लाग जा, वो दुर्गति न्यारी होगी। कहते मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म सवान के जानी। अब पुण्यात्माओं, एक बार शराब पीने से 70 जन्म कुत्ते के, और एक पर स्त्री गमन करने से 70 जन्म अंधा हुआ। कहते सुराप 100 नारी जारी करे, और सुरापान 100 बारे, एक चलम हुक्का भरे, वो डूबे काली दारे। अब हुक्के के पीण का तो कितना पाप होगा, भर के किसी को देने का भी इतना दोष बताया है। जैसे 100 नारी जारी करे, 100 स्त्रियों से परगमन करना, एक से दुष्कर्म करने से ही कितना जुल्म है उसके, 70 जन्म अंधा होगा। और सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम। 70 जन्म शीश कटेंगे, 70 जन्म कुत्ते के होंगे, और 70 जन्म वो अंधा होगा, और 70 जन्म कुत्ते के पाओगा। कहते 100 नारी जारी करे, 100 बार पी ले दारू, जो उनका उससे जो पाप है, उससे भी ज्यादा पाप एक बार हुक्का भरने वाले को है। पीने वाले का तो बेड़ा गर्क। पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं जो दास सुना रहा है, ये परमात्मा का आदेश है, उस परम पिता का। हम जिस वस्तु के हम आदि हो गए, हम उसके गुण अप ढूंढ लेते हैं। कई के कहेंगे भाई शराब तो का अच्छा, कमाल की बात है, जहर न किसी प्रकार खा ले वो सारा ही बुरा। अब जो शराब पीते हैं तम्बाकू तो ना पीते, शराब को मांस खाते हैं, वो का मुक्का नहीं पीते, शराब नहीं पीते, मांस खाते। तो ये सारे ही दोष हैं, सभी त्याग्य हैं। अब इन ओक्का पीनी है और हिंदी करते हैं, भगवान दिखाता हूं आपको। अब तम्बाकू के बारे में, तम्बाकू जो पीनो ओक्का गुड़गुड़ा में बैठ के, उनके बारे में क्या बताते हैं। तम्बाकू कसीदम तमाम मस्त है, लुजित नसीरी कुवैती न कैफ, हरदम मकरूद पीवें शराब, होगा सरे बीच खाना खराब। कुटन कलाहीन जुग जुग कलेश, सुखन मान मेरा मैं कहता हमेश। अब कहते हैं कि जो शराब पीते हैं उनकी दबरान माटी होएगी। फिर बताते हैं तलकसा तमाखू और सिला घोट पीस, और देई नास नाक और कमल में कसीस।
हमारे जो शरीर बना हुआ है अंदर, इस शरीर के बैकबोन है, बैकबोन जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसके अंदर की साइड में कमल बने हुए हैं। इन कमलों में परमात्मा, इन भगवानों देवों का वास है। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद कमल में सावित्री और ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, और हृदय कमल में पार्वती और शिव जी, और कंठ कमल में दुर्गा। अब क्या बताते हैं कि जब हम तम्बाकू पीते हैं या शराब पीते हैं, उनका असर हमारे ब्लड में हो गए और वहां भगवानों के निवास में भी बदबू फैलाता है। ऐसे ही तम्बाकू, जब हम तम्बाकू पीते हैं सीधा अंदर जाता है, तो वायु के साथ जहां ऑक्सीजन जाती है वहां कार्बन डाइऑक्साइड, ये बदबू जाती है, और भगवानों के जो स्थान हैं उनके अंदर से ये वहां पर बदबू उठाते हैं। एक तरफ भक्ति करो हैं, और ऊपर तो फिर हुक्का पीवे, शराब पीवे, मांस खाओ, तो उसमें कैसा अच्छा लगेगा। जैसे आपका कोई रिश्तेदार आ जाए और उसको बढ़िया खाना, हलवा पूरी बना कर खूब छका दिया, कमरे में बैठा दिया, और वहां फिर एक अंगीठी बाढ़ दी या कोई आग सलगा दी, क्वाट दिए बंद करे, वो केरो होगा तुमने। ऐसे ही हम एक तरफ से भक्ति करते हैं और ऊपर से भगवान आके दूमा वो धूनी लगा देते हैं। तो ऐसे हम कर रहे हैं। क्या बताते हैं? तलक सा तमाखू सिला गोट पीस, देई नाक नासा कमल में कसीस। कमलों में जाके इसका असर हुआ। हिंदू तुर्क को जो दीनी तलाक, पीवे तमाखू वो सरे के कजाक। भगवान के द्रोही हैं जो लोग तमाकू प्रयोग करते हैं। कहते हैं, अब हिंदुओं को समझाते हैं कि तुम गौ को माता के तुल्य मानते हो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहते हैं जिसका हम दूध पीते हैं उसने माँ कहते हैं। तो गाय का दूध पीते, पहले गाय ही होती थी, भैंस तो देखने भी नहीं थे अपने क्षेत्र में। तो कहते हैं जब गाय का दूध पीते हो तो माँ के समान होगी, बिल्कुल ठीक है। तो तमाकू कैसे बना? खूं नाम खूं का, तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। कहते हैं 100 बार सौगंध, इसकी 100 बार प्रतिज्ञा करो, इसको खाना नहीं। गधे समान कौआ कर्म के कुलीन, पीवे तमाकू सो जम के आधीन। पेतबाई खांसी निवासी निवास, कफ दल कले जाली ना गिरा से। कहते हैं तमाकू प्रयोग करने से फेफड़े गल जाते हैं, फिर कभी पित्त बनेगी, कभी खांसी हो जाएगी, बाई हो जाएगी। और कहते हैं काला तमाकू गोरा पीवाक, 10-20 लंगर जा बैठे गुटाक। बाजे ने और गुड़ गुड़ अर्घ उके हजूम, और कोरे कुबद्दी बीसा है नसूम। बाकी ही पगड़ी बाकी ही नय, और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर। ये उक्के पीणिया का बता रखा है, चित्रण कर रखा है। फिर क्या बताते हैं? शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो ही, यो ही मूल मंत्र तमाकू ना बोई। ओह, अब क्या बताते हैं? जो ओका पीते हैं ना, उनके उड़ की कैसी सेटिंग होया करते हम देखा करते हैं। एक यहाँ बैठा है, 2-3 तो आसपास बैठेंगे, एक थोड़ा सा उड़ा ही बैठेगा नू, अनु का सर कहिए मेरे का ना, इतनी दूर बैठ गए जो करिए मेरे का ना भी। और बैठ के के बतलावेंगे, उनकी चर्चा सुनन जोगी होया करें। कहते राजनीति की है, क्या किसी की और भाई फलाने का नहीं वगैरह नाश होगा उनका। तो यानी हुक्के पे बैठ के कोई राम नाम की चर्चा तो हमने कदे सुनी को ना। ने एंड बैंड कोई क्या है कि कोई किसी की फलाने की धकड़े की, सारे गांव की चर्चा 2 घंटे हम कर लेंगे। और ओका पीणिया न्यू क्या कर अरे ले मेरा वाला कड़ुआ है यू भर ले, तमाकू कड़ुआ यानी अच्छा कड़ुआ वो बढ़िया लगे। पुण्यात्माओं, ये एक परमेश्वर की वाणी है, इस पर हमने अमल करना पड़ेगा। क्या बताते हैं
यदि तू हमारी बात को नहीं मानेगा तो क्या होगा। अजाजील बंदा इराना समूल, सरे का वचन जिन किया है अदूल। कैफी कमल कूंज खेचा कमंद, इला पेंगला दर रुके ब्रह्मरंद्र। अब क्या बताते हैं कि कैफी कमल जो खेचा कमंद, यानी कमल के अंदर जाकर के इसका जो ना प्रवेश हुआ, और इला पेंगला दर रुके ब्रह्मरंद्र, इस तमाकू से ऐसा होगा। अब इसमें क्या ये ना समझना कि वैसे सिंपली वैसे ही परमात्मा ने जो लिखा, नहीं, परमात्मा का साधारण सा आदेश भी हमने पालन करना होगा। दर्शकों, तंबाकू का सेवन मनुष्य के जीवन में कष्ट का कारण बनता है और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग को भी बाधित करता है। यह बुराई न केवल हिंदू समाज बल्कि मुसलमान समाज में भी फैली हुई है। ऐसा कहा जाता है कि मुसलमानों ने तंबाकू को गाय का खून मानकर सेवन करना शुरू किया, क्योंकि मुसलमान समाज गाय के मांस को खाना धर्म का प्रसाद मानते हैं, जबकि उनके धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब ने कभी मांसाहार नहीं किया और न ही इसकी अनुमति दी। हिंदू समाज में गाय को माता मानकर पूजा जाता है, लेकिन अज्ञानवश तंबाकू का सेवन किया जाता है, जो गाय के रक्त से उपजा है। तंबाकू का सेवन चाहे हिंदू करें या मुसलमान, यह दोनों के लिए पाप का कारण है। इसका त्याग ही मनुष्य को आध्यात्मिक और शारीरिक उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड